अगले 24 घंटे लेबनान के लिए हजरात बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। यह बात इजराइल पहले ही कह चुका है कि हमारी फ़ौज लेबनान के अलग अलग कुछ इलाकों में मौजूद है और रेड कर रही है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर अगले 24 घंटे या खुदा न खास्ता जब आप ये अपडेट देर रात को मेरा देख रहे हैं तभी कोई बुरी खबर हो जाए। ये देखिए, इस मैप को समझिए। नॉर्थर्न इज़राइल यानी वो इलाका लेबनान का जिस पर इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो इलाका और आसपास का कुछ इलाका उसने पूरी तरह से एक तरह से मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इसी इलाके से, समझ लीजिए, इसी इलाके से इज़राइल की ज़मीनी फ़ौज, टैंक, हथियारबंद गाड़ियां इसी रास्ते से, इसी जोन से लेबनान के अंदर कुछ ही घंटे के अंदर घुसपैठ करने वाली है। हज़रात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि इज़राइल ने कंफर्म कर दिया है कि वो ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। यानी समझ लीजिए कि अगर ज़मीनी फ़ौज इज़राइल की लेबनान के अंदर घुसती है तो फिर आपको गाज़ा याद होगा कि गाज़ा के अंदर भी इज़राइल जब ज़मीनी फ़ौज भेजता है तो उसके बाद क्या हुआ। वहीं इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचे, फ़ोटो आपके सामने है, और उन्होंने अपनी कमांडरों के साथ मुलाकात करने के बाद उनसे कहा कि नसरुल्लाह को मारना हमारा एक बड़ा स्टेप था और ज़रूरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। हमें अभी और काम करना है, हमें और अभी अंदर तक घुसकर दुश्मनों को मिटाना है। उधर मेरे दोस्तों, इज़राइल ने अपने बाप अमेरिका को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि लेबनान के अलग अलग इलाकों में हम छोटे लेवल पर घुसपैठ करेंगे, लेकिन ये जो वर्ड यूज़ किया है कि हम मिनिमम लेवल पर, स्मॉल लेवल पर अटैक करेंगे और घुसपैठ करेंगे, ऐसा इज़राइल ने गाज़ा में घुसने से पहले भी अमेरिका को कहा था। ये अमेरिका और इज़राइल वो हैं जो ये बोलते हैं वैसा वो कभी नहीं करते। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इज़राइल। हजरात, ये वही करते हैं जो इनके मन में आता है। सारी दुनिया इनके साथ हो गई है। अमेरिका भी ड्रामे कर रहा है और अमेरिका ने भी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने कहा है कि अरे इज़राइल तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए छोटे मोटे ऑपरेशन ज़मीनी तौर पर करेगा लेबनान में। जब तक आप हमारा ये अपडेट देख रहे हैं तब तक इज़राइल अंदर भी घुस सकता है। खबर यह है कि इज़राइल का प्लान यह है कि लिथानी रिवर से हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं को पीछे करेगा और वहां पर कब्ज़ा करेगा। बड़ी बात और मज़ेदार बात यह है कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह लिथानी रिवर और हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने अपने चेक पॉइंट से पीछे नहीं हटे हैं। उधर इज़राइल के विदेश मंत्री ने अपने बयान से कह दिया है, साबित कर दिया है कि हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद भी इज़राइल जीता नहीं है। मेरे दोस्तों देखिए, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद क्या कह रहा है इज़राइल। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम हिजबुल्लाह को लिथानी रिवर से पीछे नहीं कर देते, जब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। यानी ना हिजबुल्लाह ने हार मानी, ना हिजबुल्लाह पीछे हटा, ना हिजबुल्लाह इनके आगे झुका। मेरे दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए सीरिया के गोलान हाइट। सीरिया के जिस इलाके पर इज़राइल ने कब्ज़ा किया है उस गोलान हाइट पर भी इज़राइल ने अपने टैंकर, बख्तरबंद गाड़ियाँ और डिफेंस सिस्टम समेत कई सारे हथियार लेबनान के खिलाफ तैनात किए हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह डटा हुआ है, लेकिन लेबनान की जो ऑफिशियल मिलिट्री है वो भाग रही है। खुदा की कसम, जिसने अमेरिका का एक टुकड़ा खा लिया उसका खून गंदा हो गया। अब जो हलाली है वही टिकेगा। हरामी कभी ना 1400 साल पहले टिका रसूलुल्लाह के साथ उनकी जंग में, ना आज टिकेगा। हिजबुल्लाह अपने बड़े बड़े लीडरों को खोने के बाद भी टिका हुआ है और इज़राइल उसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अपडेट ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये है कि लेबनान के बॉर्डर पर इज़राइल की 100 गाड़ियां हैं, जिनमें से टैंक, आर्म व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर, इनके साथ ही कई सारे अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं
जो लेबनान पर ख़तरनाक हमला करने को तैयार हैं, यानी हिजबुल्लाह को बुरी तरह से एक बार फिर से नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। इसी बीच खबर ये भी है, जो लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री है वो अपने चेक पॉइंट से पीछे हट रही है। देखना यह है कि अब होगा क्या। हालात ख़राब हैं, मिडिल ईस्ट में गम का माहौल है, बल्कि यूँ कहूँ पूरी दुनिया में जो भी नसरुल्लाह के चाहने वाले, हिजबुल्लाह के चाहने वाले और जो भी इंसान जिसको ये पता है कि फ़िलिस्तीन और गज़ा के लिए बोलने वाला कौन था, वो वही था जो मार दिया गया है, जिसे कुछ देशों ने आतंकवादी और कुछ देशों ने न्यूट्रल माना हुआ था। उसकी मौत के बाद आज एक बार फिर से हालात बिगड़ चुके हैं। पूरी दुनिया में हसन नसरुल्लाह के चाहने वालों का दुख नज़र आ रहा है। इसी बीच में याद रखिएगा, आपके ही बीच का मुसलमान कोई मुल्ला, कोई मौलवी शिया सुन्नी कर रहा होगा। याद रखिएगा, इस वक्त जो शिया सुन्नी कर रहा है वो यहूदियों के काम को और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपके अकाउंट में बैठा हुआ कोई इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई आम इंसान जिसके चाहे 20 फॉलोअर हों, सर पर टोपी और कुर्ता पाजामा पहन के दाढ़ी रखकर उल्टी सीधी बातें बोल रहा हो, तो यकीन करना कि ये इजराइल के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहा है ताकि पूरी दुनिया में मुसलमान दो गुट में बंट जाए। ऐसा होने नहीं देना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। 24 घंटे तत्पर आपके सामने मैं रिपोर्ट देता रहूँगा। जय हिंद।